गौरी गणेशा विनायका 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 शुक्लांबरधर नाथ गजानन शुक्लांबरधर नाथ गजानन शुक्लांबरधर नाथ गजानन शुक्लांबरधर नाथ गजानन श्री गणनाथा विनायका श्री गणनाथा विनायका श्री गणनाथा विनायका श्री गणनाथा विनायका गजवदना जय गणपति वंदना गजवदना जय गणपति वंदना गजवदना जय गणपति वंदना गजवदना जय गणपति वंदना मंगल मूर्ति गजानना मंगलमूर्ति गजानना मंगल मूर्ति गजानना मंगलमूर्ति गजानना मंगल मूर्ति गजानना मंगलमूर्ति गजानना गौरी गणेशा विनायका गौरी गणेशा विनायका गौरी गणेशा विनायका गौरी गणेशा विनायका शुक्लांबरधर नाथ गजानन शुक्लांबरधर नाथ गजानन श्री गणनाथा विनायका श्री गणनाथा विनायका गजवदना जय गणपति वंदना गजवदना जय गणपति वंदना
ओम साराम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। बहुत सौभाग्यशाली क्षण में तो मेरा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अभी है बाहर तो मेरे से पढ़ा भी है। आज सुबह से ही नेटवर्क कैसा है यहाँ पर। अभी देखो, अभी आती है कुछ ठीक से। अभी ठीक है, मैं बाहर आ गई हूँ। चलो ठीक। अभी फिर आप बताना अगर आवाज कट रही हो तो। अच्छा, अभी मैं कह रही थी कि ये बहुत सौभाग्यशाली क्षण होते हैं कि जब हमें भगवान की माँ, जिसे संसार में आने के लिए स्वामी ने स्वयं चुना, उनके विषय में पढ़ने के अमूल्य क्षण मिल रहे हैं। अब ठीक है आवाज? आवाज ठीक है? अच्छा अच्छा। तो अभी जो हम पहले पढ़ रहे, पिछले कल पढ़ा, उसमें माता ईश्वरम्मा का जो स्वरूप, जो उनकी मानसिक स्थिति पढ़ के हमें थोड़ा समझ में आया, वो यही है कि उसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी चेतना का विकास हो रहा है। वो सांसारिक मां से ऊपर उठ रही है। वो समझने लगी है कि मेरा सत्या असाधारण बालक है और सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, सारा विश्व ही उसका परिवार है। और इसी कारण से जो माता के व्यवहार में, उनके आचरण में कहना चाहिए, आचरण तो है ही, जो उन्होंने, जो उनकी चेतना का विकास ही मैं कहूंगी हुआ है कि वो अब प्रेममयी माँ का स्वरूप बन गई है, केवल सत्या की माँ नहीं। जो भी लोग बड़े दुखों कष्टों से ग्रसित लोग, कोई भूत बाधा, जादू टोना आदि बाधाओं से पीड़ित लोग, मानसिक रूप से व्यथित लोग, घर की परेशानियों से परेशान लोग, जो भी विशेष रूप से महिलाएं आती हैं, माता का उनके प्रति बहुत संवेदात्मक, बहुत दयालुतापूर्ण व्यवहार है, प्रेम से परिपूर्ण व्यवहार है। और इस कारण से जो लोग समाज में अपेक्षित
बन गए हैं, वो भी माँ के प्यार को, माँ के अमूल्य प्यार को पाकर वो स्वस्थ होने लगते हैं। उनको भी लगता है कि हमारा भी कोई संसार में स्थान है, कोई अपना है। तो ये माँ का प्रेममय स्वरूप जो उभर के आया है, वो उनकी चेतना का विकास है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो वो उनकी सांसारिक माँ होने का जो उनका एस्पेक्ट है, वो भी सामने आ जाता है बार बार। तो पहली बार जब स्वामी नॉर्थ के इस टूर में आए तो माता ईश्वरमा बहुत परेशान थी। हर एक से वो कहलवाती थी कि नॉर्थ में नहीं जाना, वो मठों इत्यादि के, क्योंकि उनको ऋषिकेश आना था, तो मठों इत्यादि के स्थान में नहीं जाना। उनका एक बहुत सरल साधारण ग्रामीण महिला है, सुशिक्षित भी नहीं है, वैसे तो बहुत सुशिक्षित हैं, अंदर से संस्कारों की शिक्षा उनके पास बहुत है, लेकिन सांसारिक पढ़ाई तो उन्होंने नहीं की है ना बहुत। इस कारण से भोली भाली महिला है वो, और वो सबके पास जाती हैं कि सत्या को कहो उत्तरी भारत के इस टूर में नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर एन कस्तूरी भी ताली बजाकर हंसने लगते हैं उनके आगे। वो समझते हैं कि माँ की यहाँ इनसिक्योरिटी है और माँ को कुछ एक गलत धारणाएं भी हो गई हैं इत्यादि इत्यादि। तो माँ का ये स्वरूप भी बना हुआ है और उनका व्यापक प्रेम स्वरूप, प्रेममय माँ का स्वरूप भी साथ साथ बना हुआ है। फिर जब मन में, जब स्वामी चले जाते हैं, वापिस आते हैं, तो मन मन में वो कामना करती है कि मुझे भी अगर साथ जाने का अवसर मिले तो मैं भी साथ जाऊंगी। और संयोग से वो समय आया भी, और माता स्वामी के साथ ऋषिकेश इत्यादि के टूर पर आई। और जहां से आज पढ़ना है वो है जोशीमठ से आगे की यात्रा या तो पैदल या घोड़े पर हो सकती थी। केदारनाथ जाते हुए जोशीमठ, अथवा डोली में, जिसे वहां के भोटिया निवासी अपने शक्तिशाली कंधों पर रखकर चलते थे। अन्य लोगों की भांति ईश्वरम्मा ने भी एक मोटा ऊनी स्वेटर पहन लिया, अपनी गर्दन के चारों ओर एक मफलर लपेट लिया और आंखों में धूप का चश्मा लगा लिया। और अपनी गर्दन के चारों ओर मफलर लपेट लिया, आंखों में धूप का चश्मा लगा लिया, ताकि बर्फ पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को की चमक से आंखें खराब ना हो। ये यात्रा एक मौन और तनावपूर्ण वातावरण में की जा रही थी। पहाड़ी मार्ग रिबन की तरह पतला था, जिसके एक और विशाल प्रस्तर खंडों की गगनचुंबी श्रृंखला थी। बहुत गहरी खाइयां होती हैं, और दूसरी ओर मीलों तक चली जाने वाली भयंकर ढलान। स्वामी और गवर्नर स्वामी और गवर्नर बी रामकृष्ण राव उस पैदल चलने वाले लहरियादार पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे दृढ़ निश्चयी लगभग 70 पदयात्री थे, और उनके भी पीछे टट्टू, डोलियां और कुर्सियां थी। ये वहां का पहाड़ों का एक जानवर होता है, बहुत समर्थ होता है, ये गधे की तरह से शायद दिखता है ये। और जिन पर बैठे हुए यात्री अत्यंत भयभीत स्थिति में थे कि ये पशु हैं, ना जाने इनका पैर पूर फिसल ना जाए इत्यादि, इस तरह से। ईश्वरमा एक टोकरी नुमा कुर्सी पर बिठा दी गई और उसे एक स्थानीय भोटिया की पीठ से बांध दिया गया। उन्होंने देखा कि सैकड़ों अन्य यात्री इसी प्रकार के आसनों पर आराम से बैठे हुए थे, किंतु जब उन्होंने एक और साक्षात भय को मुंह खोले हुए तथा दूसरी ओर किसी क्षण खिसक कर गिरने वाली विशाल शिलाओं की ऊंचाई को देखा,
और साथ ही उस मानव रूपी पशु के जो उन्हें ढो रहा था, थकान से पसीने पसीने होकर गहरी सांसें ले रहा था, उन्होंने अपनी यात्रा साधन में परिवर्तन की इच्छा प्रकट की। वे तेलुगु में जोर जोर से पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने यात्रा के लिए टोकरी वाली कुर्सी को क्यों चुना। बेचारा शेरपा कुली हतप्रभ सा खड़ा था, इस डर से कि उसे केवल कुछ पैसे देकर हटा दिया जाएगा। किंतु ईश्वरम्मा ने इस बात पर जोर दिया कि उसे मंदिर की सीढ़ियों तक ले जाने का जो पूरा किराया तय हुआ था वो ही दिया जाए। कुली प्रसन्नता से कुछ हंसा और उसने कुछ बख्शीश मांगी और अपनी साड़ी के कोने से बंधी हुई गांठ को खोलकर उन्होंने 1 रुपए का सिक्का निकाला और उसके हाथ में रख दिया। तत्पश्चात एक डोली जिसमें वे अपेक्षाकृत आराम से बैठ सकती थी उनके लिए लाई गई। इसमें बैठने के लिए एक छोटी सी मचिया खाट थी जो 2 मजदूर रस्सियों के द्वारा एक डंडे से बांध दी गई थी, जो 2 मजबूत रस्सियों के द्वारा डंडे से बांध दी गई थी और इसे 2 कुली सरलता से अपने कंधों पर उठाकर हल्की चाल से दौड़ते हुए और अपनी भाषा में कुछ ना कुछ गाते हुए लेकर चलते थे। ये पहाड़ी रास्तों का वर्णन है, पहाड़ी यात्रा का वर्णन है कि कैसे वहां पर यात्री यात्रा करते हैं। लेकिन माता ईश्वरम्मा का दयालु स्वभाव, उनको लगा कि जो उठा रहा है उनको इस डोली को, वो भी एक इंसान है, सांस चढ़ा हुआ और चल रहा है वो इतना बोझ उठाए हुए। तब भी उन्होंने तेलुगु में शोर मचाया, बस वो नीचे उतर गई। और उनकी दयालुता कितनी कि पैसा भी इसको पूरा देना है, जहां तक मंदिर तक इसका जितना पैसा निश्चित हुआ था वही बहुत। ये पहाड़ी लोग, अब तो पता नहीं, ये पहाड़ी लोग बहुत मेहनत कश होते हैं और स्वाभाविक है कि जिसको थोड़ा पैसा मिलना है उसका पैसा रास्ते में कट जाए तो उसको दुख होगा। लेकिन इससे पहले ही माता ईश्वरम्मा ने कहा कि इसको पूरा पैसा देना है जितना इसके साथ निश्चित हुआ था, चाहे मैंने इसके साथ यात्रा पूरी नहीं की है तो भी। और उसके बाद जब हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां के स्वर्गीय वातावरण से माँ और हम सब एक बार मुग्ध हो गए। सुदूर उच्च गिरी श्रृंगों पर तथा निकटवर्ती शिलाखंडों पर सभी और स्वर्णिम हिमाभा व्याप्त थी। ये स्थान इतनी ऊंचाई पर था कि वहां ठीक से चावल भी नहीं पक सकता था, बहुत ठंड थी। किंतु हर मुख से ईश्वर की महिमा गाई जा रही थी। असाधारण ठंड थी, तीव्रगामी पवन था, साथ ही गर्जन करती हुई एक जलधारा थी जो शीत के प्रभाव से जमी जा रही थी और उसे कुछ ही गज की दूरी पर खौलते हुए गर्म पानी का एक झरना जो एक चट्टान का फोड़कर प्रबल वेग से बह रहा था, एक चट्टान को फोड़कर प्रबल वेग से बह रहा था। ईश्वरम्मा अपने भक्त साथिनी के साथ मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा के पास घंटों बैठी रही और भव्यता के उस अक्षय भंडार पर विचार करती हुई वहां से आई थी और उसी में पूर्णतः मग्न हो गई थी। बद्रीनाथ के पवित्र मंदिर में स्थित नारायण और प्रस्तर प्रतिमा के नीचे रखे हुए पात्र से स्वामी ने अपने संकल्प के द्वारा लिंगोद्भव किया और स्वामी ने बताया कि ये वही लिंग है जिसे भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर शंकराचार्य को दिया था और जिसे
शंकराचार्य ने नारायण की प्रतिमा की स्थापना करने के पूर्व गर्भगृह में पहले स्थापित किया था। ईश्वरम्मा ने सहज भाव से स्वामी से पूछा, तुमने इस समय क्यों बाहर निकाला? इसलिए कि इसमें नव शक्ति का आरोपण हो, जिससे ये प्रार्थनाओं को सुनकर उसका फल दे सके और भक्तों को मनोवांछित वरदान दे सके। स्वामी ने उत्तर दिया कि क्यों तुमने इसको निकाला था? तो स्वामी ने उसका उद्देश्य नहीं बताया। एक तो ये कि उसमें शक्ति का आरोपण हो सके, और दूसरा जिससे ये प्रार्थना, जब उसमें शक्ति का आरोपण होगा तो जिससे ये प्रार्थनाओं को सुनकर उनका फल दे सके और भक्तों को मनोवांछित वरदान दे सके। स्वामी ने उत्तर दिया। महिला भक्तों के साथ बैठी हुई ईश्वरम्मा को अपने व्याख्यात्मक कथन का दिखावटी लक्ष्य बनाकर स्वामी ने उन सभी व्यक्तियों को अपने द्वारा प्रतिपादित उस रहस्यमय पूजा का अर्थ समझा दिया, जो ध्यान पूर्वक उन्हें सुन रहे थे। नारायण की मूर्ति की पीठिका के नीचे से इस लिंग को निकालकर अभी अभी गंगोत्री में गंगा के उद्गम स्थल के पवित्र जल में स्नान कराकर इसे स्थापित किया गया है, और मेरे द्वारा उत्पन्न इस चांदी के पात्र में जो जल भरा है, ये वही पवित्र जल है। स्वामी ने अपना हाथ घुमाकर स्वर्ण बिल्व पत्रों की सृष्टि करते हुए कहा, ये वे स्वर्ण बिल्व पत्र हैं जो बेल पत्थर होते, बिल्व पत्र हैं जो लिंग पूजन के लिए आवश्यक हैं। और इस बीच हम लोगों में जो ब्राह्मण विद्वान थे, उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ प्रारंभ किया और लिंग स्वरूप में स्थित भगवान शिव की उन मंत्रों के द्वारा स्तुति की। उसी समय एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और उसने कहा, स्वामी, तुम्मा की फूल चाहिए अवश्य, पर वे हिमालय पर्वत पर अथवा उसकी घाटियों में ही उत्पन्न नहीं होते। स्वामी ने कहा, फिर भी लो, ये थोड़े से फूल पूजन के लिए लो, ले ही लो। ऐसा कहते हुए स्वामी ने अपने हाथ को घुमाकर तुम्मा फूल के पूजन से लगने वाले एक प्रकार के फूल उत्पन्न किए। तुम्मा, अपने हाथ को घुमाकर तुम्मा, शिव के पूजन में लगने वाले एक प्रकार के फूल उत्पन्न कर लिए। देखते ही देखते झलकते हुए ओस बिंदुओं में शोभायमान इन फूलों का अच्छा खासा ढेर लग गया, और लिंग के चारों ओर रखे हुए स्वर्ण बिल्व पत्रों के ऊपर स्वयं भी कुछ पुष्प चढ़ाए और फिर घोषणा की, विधान पूर्ण हो गया। अब ये लिंग शिव शक्ति से परिपूर्ण है। अब ये वापस जाएगा। और पलक मारते मारते लिंग अदृश्य हो गया। दूसरे दिन ब्रह्म कपाल नामक स्थल पर जो एक चौड़ी खोखले आकार की चट्टान थी, ईश्वरम्मा और पेद्दावेंकम्पा राजू ने पिंडदान और श्राद्ध किया, जिससे वे अपने पूर्वजों के प्रति जो भी ऋण था उससे निवृत्त हो गए, और उन दोनों ने असाधारण शांति का अनुभव किया। उस कपाल रूपी चट्टान पर सभी विवादित जोड़े
एक साथ बैठे थे। ऐसे जोड़े जो विवादित मीन्स कोई भी कष्ट या कोई भी काम हो सकता है, ऐसे। तो मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के द्वारा दिवंगत आत्माओं का आवाहन किया और चावल और तिल के बने हुए पिंड हमारे हाथों में थे, और हम उन्हें उस दिन उस पवित्र स्थल पर जो भी भोजन समर्पित करना था, वह वस्तुतः मंदिर के प्रमुख पुजारी के द्वारा भगवान नारायण को उसी दिन लगाते हुए भोग का अंश था। वह प्रसाद जिसे खाकर चाहे आप विश्वास करें या ना करें, वे दिवंगत आत्माएं सदैव के लिए भूख और प्यास से मुक्त होकर तृप्त हो जाएंगी। हमारे पूर्वजों की आत्माएं निश्चय ही अत्यंत भाग्यवान थी, क्योंकि श्राद्ध करने वाले व्यक्तियों के हाथों में उनको खिलाने के लिए प्रसाद रखा गया था, वह मंदिर के बड़े पुजारी के द्वारा नहीं, वरन भगवान सत्य साई बाबा के द्वारा स्वयं रखा गया था। जो प्रसाद रखा गया था, इसीलिए उसकी बहुत विशिष्टता थी। युगों से करोड़ों व्यक्ति इस बात का विश्वास करते चले आ रहे हैं कि यदि एक बार ब्रह्म कपाल नामक स्थल पर वैदिक विधान के साथ श्राद्ध कर लिया जाए, तो फिर भविष्य में कभी कुछ डरने की आवश्यकता नहीं हो रह सकती, क्योंकि अब वे नर भक्त क्योंकि अब वे मंत्र और मन की सीमा से परे वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। इन पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं कि ऐसी स्थिति है ये। युगों से करोड़ों व्यक्ति इस बात पर विश्वास करते चले आ रहे हैं कि यदि एक बार ब्रह्म कपाल नामक स्थल पर वैदिक विधान के साथ श्राद्ध कर लिया जाए, तो वह पवित्र भोजन पूर्वजों की भटकती आत्माओं को खिला दिया जाए, तो फिर भविष्य में कभी कभी कुछ नहीं घटता। भविष्य में कुछ नहीं घटता, भविष्य में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अपने आप में इतना पूर्ण प्रोसेस होता है पितृकर्म करने का, क्योंकि अब वे मंत्र और मन की सीमा से परे वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। भगवान बाबा के स्पर्श से प्रभावित वह प्रसाद केवल अपने प्रियजनों को ही समर्पित नहीं किया गया, अपने प्रियजनों को ही समर्पित नहीं किया गया, परंपरा और दया भाव के अनुसार अपने बाप दादों तथा अन्य पूर्वजों के अतिरिक्त जिनका पुजारी नाम लेकर सिंहासन पिंडदान कराता था, अन्य दूसरे व्यक्तियों और चचेरे ममेरे भाई मित्रगण सहपाठी गुरुजन फालतू पशु पक्षी स्वामी नौकर यहाँ तक कि शत्रुओं की आत्माओं को इस दिव्य प्रसाद के भाग का अवसर इस पावन अलकनंदा के तट पर स्थित श्राद्ध कपाल नामक स्थान पर मिलता था। सबके लिए कोई भेद की दृष्टि नहीं, उसका हमारे साथ कैसा रिलेशनशिप है वो कोई बात ही नहीं, लेकिन सबके लिए प्रसाद मिलता था।
ईश्वरम्मा के जीवन में वह सबसे महत्वपूर्ण दिन था कि वर्षों तक उनके मन में उस मार्मिक पूजा विधान के विचार आते रहे, कि वर्षों तक उनके मन में उस मार्मिक पूजा विचार के, उस मार्मिक विधान के विचार आते रहे कि दोबारा से वो दृश्य मिल जाए। वे जब भी उन महिलाओं से मिलती जिन्होंने उनके साथ हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की छाया में उस समय पवित्र विधान में भाग लिया था, तो एक बार संपूर्ण घटना उन लोगों के सामने जीवंत रूप में आ जाता था और वे लोग उन क्षणों का स्मरण करते करते उसी में खो जाते थे। ईश्वरम्मा तथा अन्य भक्तों के बद्रीनाथ के लौटने के 4 महीने बाद ही जब उत्तर प्रदेश सहित भारतवर्ष के विभिन्न भागों में प्रचंड वैदिक सिद्धांतों की एक विशिष्ट मंडली पुट्टपर्ती आ पहुंची, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। स्वामी के अगम्य संकल्प से वे सुदूर धुंधले अतीत में निर्धारित कठोर नियमों का अति सावधानी से पालन करते हुए एक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले थे। तो उन पंडितों ने उन अमूल्य दिव्य ग्रंथों के प्रेरणा योग सारथी स्रोत सारथी के प्रेरणा स्रोत, उन पंडितों ने उस अमूल्य दिव्य ग्रंथों के प्रेरणा स्रोत स्वामी को ही वेद पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया। लगातार 7 भव्य दिनों तक संपूर्ण गांव वेद पुरुष की वेद पुरुष के रूप में उन पंडितों ने उन अमूल्य दिव्य ग्रंथों के प्रेरणा स्रोत स्वामी को ही वेद पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया। तभी से स्वामी के ये वेद पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। लगातार 7 भव्य दिनों तक संपूर्ण गांव वेद पुरुष की प्रशंसा में गाए गए मंत्रों में गुंजायमान होता रहा। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ यज्ञ की अग्नि से घी, चंदन और लकड़ी तथा अन्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में डाले जाते रहे। पंडितों ने ये घोषणा की कि वे स्वयं भगवान की उपस्थिति के द्वारा महिमान्वित किए गए हैं। ईश्वरम्मा का हृदय ये सोचकर कि पुट्टपर्ती एक ऐसा पवित्र स्थल बन गया है जहां पर सभी शताब्दियां और देश एकत्र हो रहे हैं, हर्ष और उल्लास से भर गया है। स्वामी के चमत्कारों का रहस्य नित्य प्रति गहनतर होता जा रहा था। सचमुच ही स्वामी मानव मात्र के परम गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ईश्वरम्मा के मन में ऐसे विचारों का उदय हो रहा था। इस वार्षिक पर्व के अवसर पर जब विद्यार्थी और शिष्य अपने गुरुओं के आपके सामने नमन करते हैं, अनेक लब्ध प्रतिष्ठित गुरुओं के समूह जगत गुरु भगवान स्वामी को अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए एकत्र हुए थे। ओम श्री साई राम, ओम साईनाथाय नमो नमः। इस चैप्टर को हमने पूरा किया कि किस प्रकार से भगवान ने वहां पर, वो स्वयं ही वो स्वरूप है, पुरुष रूप में है तो क्या, लेकिन भगवान ने समझिए भगवान की ही पूजा की। कैसे उन्होंने शिवलिंग को बाहर निकाला, कैसे उन्होंने सोने के बिल्व पत्रों से पूजा की, और वो विशेष
पौधे के फूल तुम्मा, उनको भी भगवान को समर्पित किया। तो ये काम तो भगवान करते हैं और कोई नहीं। और कैसे जो सोर्स जहां पर वो रखा गया था उसको निकाला और भगवान ने पूजा प्रारंभ की। और इस प्रकार से सभी भक्तों ने आनंद पाया। आप अगर कुछ इसके बारे में कहना चाहें तो आप अपने आप को थोड़ा अपने आप स्पष्ट कीजिएगा। जनक जी, आप कुछ कहना चाहोगे? साई राम। साईं राम, मैं ना लेट जुड़ी हूँ, तो मेरा आज यहाँ पेपर हो रहा था, तो जैक जैक लगा हुआ था ना, जैमर लगा हुआ था, तो सुन नहीं पाई मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ, आज ठीक है। हाँ पूरा सुन नहीं पाई, तो हाँ हाँ, क्योंकि कोई नेट बात नहीं। नहीं। बस आज की तो उनकी वो केदारनाथ की यात्रा का वर्णन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जैसे ठीक है। स्वामी ने शिवलिंग जो वहां स्थापित था उसको उसको पुनः और क्या कहना चाहिए, दिव्यता से, शक्ति से संपन्न किया। तो उन्होंने नीचे से निकाल लिया और ये वही शिवलिंग था जो शंकराचार्य के टाइम में स्थापित किया गया था। और फिर जब निकाला गया तो उन्होंने स्वयं क्रिएट करके सोने के जो वो तुम्मा नाम के जो फूल, उसको तुंग फूल बोलते हैं शायद, वो भगवान को जो प्रिय है वो समर्पित किए। और इस प्रकार से सबके सामने सभी भक्तों को इस प्रकार से आनंद दिया। तो अगला जो चैप्टर है प्रेम लीला, थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं जितना भी समय है। प्रेम लीला 14वां अध्याय है, प्रेम लीला। स्वामी की अद्वितीय लीला के फलस्वरूप सन 1963 की गुरु पूर्णिमा को भक्तों में भय और निराशा उत्पन्न हुई। 21 जून के पवित्र दिवस के ठीक एक सप्ताह पूर्व प्रातः काल लगभग 6:30 बजे स्वामी अपने शयन कक्ष में बेहोश होकर गिर गए। और राजा रेड्डी ने तथा मैंने, जो उस समय वहां उपस्थित थे, उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटाया। राजा रेड्डी स्वामी के बहुत प्रिय स्टूडेंट्स में से थे और स्वामी की गाड़ी चलाते थे। मैंने आपको मैं इसमें ऐसे ही थोड़ा जोड़ रही हूँ कि राजा रेड्डी हमेशा स्वामी की गाड़ी चलाते थे। तो एक बड़ा सुंदर और बहुत प्रिय लगने वाला इंसिडेंट मैंने सुना त्रिभुवन सचदेवा जी से उनके समर्पण में कि स्वामी के कोई भक्त होंगे आसपास, और जो बहुत बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात, जब अभी बाल साई के रूप में ही होंगे या थोड़े से युवावस्था में। तो कोई एक स्वामी के भक्त थे, वो बहुत देर से इच्छा कर रहे थे कि जब हमारा उनका घर बन रहा था, न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, कि जब पूरा हो जाए तो आप स्वामी आइए कृपा करने के लिए। तो हम तो वही इनॉग्रेशन करेंगे जब आप आएंगे। तो स्वामी पहुंचे, बड़े एक्साइटेड थे वो। उनका घर बहुत सजा हुआ और नादस्वरम हो रहा था, फूलों की वर्षा जैसे भी होता है, बड़ा सुंदर सजावट था। और वो बड़े एक्साइटेड थे। धीरे धीरे वो अपना सारा घर दिखा रहे थे और किसी को नहीं पता कि कैसे उनके घर के सबसे छोटे बच्चे ने स्वामी की उंगली पकड़ी हुई थी और वो साथ साथ भी चल रहा था। स्वामी ने भी उसकी उंगली पकड़ी थी। और जब सारा नीचे का घर देख लिया तो वो बच्चा बोलता है कि स्वामी, मेरा मेरा कमरा नहीं देखेंगे आप? हाँ हाँ देखेंगे। वो अपस्टेयर्स था, वो ऊपर ले गया और अपने कमरे के बारे में बताया। स्वामी देखो, ये ऐसा, ये मेरे गेम्स, ये कलर्स, ये सब ऐसे ऐसे जो बच्चों का कमरा जैसे होता है वो दिखाया। और फिर स्वामी से बोलता है, स्वामी मैं एक कहानी सुनाऊं? तो मेरी अभी भी हंसी आती है उस बात को याद करके। स्वामी एक कहानी सुनाओ? स्वामी ने कहा हाँ सुनाओ। हाँ, फिर वो अपनी कार लाया। स्वामी बैठो इस पर, बैठो इस पर। उस बच्चे को क्या मालूम कि स्वामी नहीं बैठ पाएंगे, फिर भी वो ऐसे थोड़ा ऊपर से होकर थोड़ा उस पर उन्होंने बैठने का पोज किया। तो फिर कहते स्वामी कहानी सुनाओ? स्वामी ने कहा हाँ सुनाओ। स्वामी आपको पता नहीं है कि ये जो साई गीता है ना, ये बहुत पहले की बात है कि जब साई गीता गोकुलम में नहीं बंधती थी,
गोकुलम में नहीं था उसका रहने का। ये गणेशा टेम्पल के बाईं ओर, हाँ बाईं ओर जो रास्ता ऊपर मंदिर यूनिवर्सिटी को और हॉस्पिटल को जाता है, उस और ही कोई उसका शेड वगैरह बनाया गया था, तो वहीं साई गीता रहती थी। तो स्वामी आपको आपको नहीं पता, दोपहर को जब आप सो जाते हो ना, तो ये ईश्वरमा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये साई गीता वहां जाती है चित्रावती पर और नहाती है। तो एक दिन इसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो शायद उसने अपने, ऐसे ही उन्होंने कहानी सुनाई, शायद उसने अपने बड़ों से वो कौन सी कहानी है, गजेंद्र मोक्ष की शायद कथा सुनी होगी शायद उस बच्चे को। उस बच्चे ने तो कहा कि स्वामी जब आप सो रहे होते हैं वो जाती है, तो एक बार उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो बचाओ बचाओ स्वामी मुझे बचाओ ऐसे चिल्लाने लगी। तो आपको आवाज सुनाई दी, तो आपने एकदम से कहा राजा रेड्डी चलो। राजा रेड्डी ही गाड़ी चलाते थे, चलो और बंदूक निकालो। स्वामी के यहाँ बंदूक कहाँ, बंदूक निकालो। तो स्वामी आ गए और उन्होंने साई गीता को मुक्त करवाया और साई गीता अपने स्थान पर पहुंच गई। तो आगे उस बच्चे ने कहा, देखा देखा स्वामी, जब आप सो जाते हैं तो साई गीता क्या करती। तो स्वामी उस कहानी से इतने खुश हुए, कहते अच्छा मैं बहुत खुश हुआ, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो वो बच्चा कहता है स्वामी मैं आपकी कार मांगता हूँ। अब मुझे शेवरलेट तो नहीं, इम्फाला, तो मैं आपकी इम्फाला गाड़ी मांगता हूँ। स्वामी ने क्या दे दिया। तो राजा रेड्डी इसको चाबी दे दो। तो ये नहीं, वो उन्होंने यहाँ तक बताया सचदेवा जी ने कि ये जो इंसिडेंट है ये किसी सत्यम शिवम में, सुंदरम में कोट नहीं है, और लेकिन ये एक सच्ची बात है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के स्वामी कैसे प्रभावित हुए उस बच्चे से, और उसने स्वामी की इम्फाला गाड़ी मांग ली और स्वामी ने कहा दे दो इसको, राजा रेड्डी इसको इसको चाबी दे दो। इस प्रकार इस प्रकार से बच्चे से स्वामी प्रभावित हुए। तो ये एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट है जो कभी याद भी आता है तो हंसी आती है। तो यहाँ पर जब अभी राजा रेड्डी का नाम आया तब मुझे इस कहानी के बारे में तो याद आया, पहला वो समर्पण पड़ा हुआ। तो स्वामी की अद्वितीय लीला के फलस्वरूप सन 1963 की गुरु पूर्णिमा को भक्तों में भय और निराशा उत्पन्न हुई, और 29 जून के पवित्र दिवस के ठीक एक सप्ताह पूर्व प्रातः काल लगभग 6:30 बजे स्वामी अपने शयन कक्ष में बेहोश होकर गिर गए। तो राजा रेड्डी ने तथा मैंने जो उस समय वहां उपस्थित थे उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटाया, और उनका बायां हाथ कड़ा पड़ गया था, बायां हाथ जैसे जिसमें लाइफ ना हो, कड़ा पड़ गया, और तथा बाईं हथेली की कड़ी मुद्रा बंध गई, ऐसी मुट्ठी बंद सी हो गई। और हमने देखा कि बायां पैर और उसकी अंगुलियां भी कड़ी पड़ गई हैं, खिंच गया बिल्कुल। तो हमने स्वयं को ये विश्वास दिलाया कि लकवे का ये आक्रमण भगवान ने स्वयं ही अपने एक भक्त की रक्षा के लिए, जिसकी संपूर्ण जीविका ही उसके कारण नष्ट हो जाती, लिया है। और शीघ्र ही वे जिस प्रकार पहले कई अवसरों पर स्वस्थ और प्रसन्न होकर भक्तों के बीच में उपस्थित हुए थे, वैसा ही इस बार भी होगा। तो बंद द्वारों के अंदर हम सभी लोग मौन बैठे थे और रोग से प्रभावित अंगों की धीरे धीरे मालिश कर रहे थे। 8 बजे प्रार्थना भवन में भजन आरंभ हुए, किंतु स्वामी के रोग मुक्त होने के कोई लक्षण न दिखाई दिए, वैसे के वैसे ही थे। अतः मैंने
पहली मंजिल की खिड़की से भजन बंद करके आरती करने का निवेदन किया। स्वामी की अनुपस्थिति से एक हलचल सी मच गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। और जब स्वामी अपने भोजन कक्ष में सदैव की भांति 10 बजे या 11 बजे नहीं पहुंचे तो लोग अधिक चिंतित हुए। महिलाओं की दिशा से सिसकियां और कराही, विलाप और रीरियाना सुनाई पड़ने लगा। इस तरह से लोगों की स्वामी की इस दिशा के बारे में सुनकर वो व्यथित हुए, तो रो रहे थे इस तरीके से। तो ईश्वरामा को इस अश्रुपूर्ण तनाव के वातावरण का कुछ अनुमान हुआ। वे मंदिर के पश्चिम छोर पर स्थित सीढ़ियों तक आई, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और हमें विवश होकर दरवाजा खोलना पड़ा। वे अंदर आई और स्वामी की दिशा बिगड़ती ही जा रही थी। हमने उन्हें ये कहकर सांत्वना दी कि ये लकवा तो स्वामी ने स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया है और वे जब चाहेंगे एक क्षण में इससे मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होकर सामान्य रूप से चलने फिरने लगेंगे। उन्हें शांत करने के लिए हमने प्रशांति निलयम में डॉक्टरों को स्वामी के परीक्षण और इलाज के लिए बुलाया। ईश्वरम्मा ने सुझाव दिया कि एक तार डॉक्टर सीतारामैया को बुलाने के लिए दे दिया जाए क्योंकि वे राजोल जा चुके हैं, और दूसरा श्रीमती सुशीलम्मा को मद्रास से बुलाने के लिए भेज दिया जाए। इसी समय स्वामी के एक चचेरे भाई, जिन्हें इस विपत्ति की गंभीरता के भावी संकेत मिल चुके थे, किसी की मोटर गाड़ी लेकर तुरंत बेंगलोर गए और वहां से कर्नाटक राज्य की मेडिकल सेवाओं के डिप्टी कमिश्नर को लेकर शीघ्र वापस आए। वे जब पुट्टपर्ती पहुंचे तो काफी रात बीत चुकी थी, अतः डॉक्टर को दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्वामी के कमरे में लाया जा सका। स्वामी की आंख पर भी बीमारी का प्रभाव था, उनका जबड़ा भी नहीं खुल रहा था। ऐसा कोई संकेत ना था जिससे ये पता चलता कि स्वामी को अपने आसपास की परिस्थिति का कुछ ज्ञान है। तो डॉक्टर ने नाड़ी देखी, स्टेथोस्कोप लगाकर देखा और एक ड्रिप कंट्रैक्शन लगाने का विचार किया, परंतु स्वामी ने उसे एक और हटा दिया। प्रातःकाल 9 बजे एक उदास चेहरा लिए हुए डॉक्टर पुट्टपर्ती से चला गया। जब वे वापस बेंगलोर पहुंचे तो डॉक्टर ने स्वामी के चचेरे भाई से, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए उनके पास आए थे, अत्यंत गोपनीय ढंग से कहा, मुझे तो यही लगता है कि मैं उनके दोबारा दर्शन कर सकूंगा। ये ट्यूबरक्यूलर मेनिनजाइटिस है, एक घातक बीमारी। ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस एक घातक बीमारी का गंभीर आक्रमण है। जब उपचार के लिए अत्यंत आवश्यक लंबर पंक्चर को रोका जाए, यहाँ तक कि सामान्य ड्रिप उपचार की एक विधि पर भी आपत्ति की जाए, तो भला डॉक्टर कर ही क्या सकता है। स्वामी बिल्कुल वो जो लंबर ट्रीटमेंट के लिए कर रहे थे, वो भी स्वामी ने नहीं करने दिया, और ड्रिप इत्यादि लगाना वहां भी, तो कैसे इलाज होगा? क्योंकि बाह्य रूप से तो वो यही दिख रहा है कि कोई इस तरीके का स्ट्रोक इत्यादि का जैसे कोई लक्षण होता है। तो सचमुच हम डॉक्टर के कथन पर संदेह ना कर सके, और हमें ये विश्वास सा हो गया कि वह जो कुछ कह रहा है ठीक ही है। बाबा बिछौने पर अत्यंत पीड़ा से कराहते हुए बेचैनी से करवटें बदल रहे थे, और उनके चेहरे की मांसपेशियां एकदम कड़ी और विकृत हो गई थी। जीभ लड़खड़ा रही थी और आवाज एकदम
अस्पष्ट और दोहराने वाली ही हो गई। बाबा आँख की रोशनी भी और इनकी बाईं आंख की रोशनी भी नष्ट हो गई थी। थर्मामीटर में तापक्रम सामान्य से कुछ डिग्री अधिक था। तो बाबा ने अपने आप को रहस्य के आवरण से ढक दिया और संदेह के घने कोहरे को अपनी छतरी बना रखा था। कुछ बात किसी के समझ में नहीं आ रही और शैया के चारों ओर मंडराती हुई महाविपदा के लिए ईश्वर अम्मा तनिक भी तैयार न थी। नीचे वाले कमरे में पर्याप्त समय बैठने के बाद शक्ति बटोर कर वे सीढ़ियां चढ़ सके। जब उन्होंने बाबा को इस स्थिति में देखा तो उनका संयम टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगी। मद्रास से सुशीला माँ सोमवार को दोपहर तक पहुंची थी। उन्होंने 24 घंटे शुश्रूषा करने वाली नर्स का स्थान संभाल लिया था। इसके बाद ईश्वर माँ को उन घोर चिंता के दिनों का सामना करने के लिए थोड़ा सहारा मिला। वे ये जानती थी कि सुशीला माँ एक बुद्धिमती और स्वामी की समर्पित भक्त है। ओम साई राम। ओम भगवान श्री सत्य साईनाथाय नमो नमः। ये प्रकरण तो अभी आगे भी चलेगा, लेकिन ये जो स्थिति स्वामी की हमने अभी देखी है, पढ़ी है, ये तो स्वामी ने किसी का कष्ट दिया हुआ है और इसमें कोई भी डॉक्टर का इलाज संभव नहीं हो पाएगा। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।